आदि अनादि काल से हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों ने ईश्वर की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। कोई कंदराओं में जाकर के तपस्या करता है, कोई हिमालय पर्वत पर जाता है, कोई पानी में बैठता है, तमाम प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देता है, पूजा करता है, मंदिरों में ढूंढता है, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि आखिर ईश्वर है क्या। जब कोई छोटा बच्चा होता है, वह जब डर जाता है तो वह माँ की गोद की तरफ भागता है और माँ की गोद उसे सुरक्षा देती है। वह समझता है कि माँ से बड़ा संरक्षक कोई नहीं है। भगवान के रूप में वह माँ को देखता है। थोड़ा बड़ा होता है, बाहर निकलता है, कोई जानवर उसको मारता है, डराता है, या कोई लड़का उसको मारता पीटता है, तो वह पिता के पास आता है, उसकी गोदी में सिमट जाता है और पिता उसको बचा लेता है। तो वह जानता है भगवान यही है। तो जो हमारी रक्षा करता है उसे ही हम भगवान मान लेते हैं। छोटे बच्चे जब होते हैं तो वे यह समझते हैं कि मेरा पिता, मेरी माँ सब कुछ कर सकते हैं और किसी को भी मार सकते हैं, बदला ले सकते हैं, और इनके रहते हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह समझता है कि ये ईश्वर हैं, हाथी को भी पटक देंगे, शेर आएगा उसको भी मार करके भगा देंगे, यानी कुछ भी कर सकते हैं। यही गुण भगवान के होते हैं कि ईश्वर सब कुछ कर सकता है, और बच्चा समझता है कि मेरे माँ बाप सब कुछ कर सकते हैं, उसमें विश्वास ऐसा होता है। लेकिन जब वह बड़ा होता है तब वह जानता है कि शेर से पिताजी नहीं लड़ सकते हैं, सांप से भी डर जाते हैं, और सांड की लड़ाई होती है वह भी, उससे भी पिता डरने लगते हैं। तो वह सोचता है ये तो हमारी तरह हैं। अब उसको कोई भी काम करना होता है तो उसमें विघ्न का डर बना रहता है कि कोई मुसीबत ना आ जाए, कोई गलत कुछ ना हो जाए हमसे, जिसके लिए हमें जो है परेशान होना पड़े। तो उसे ज़रूरत होती है एक सहारे की और एक विश्वास की। वह विश्वास ही भगवान होता है और वह सहारा ही भगवान होता है। कहते हैं मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर। पत्थर में जब हम विश्वास कर लेते हैं तो उनकी पूजा करने लगते हैं, और जब उन पर विश्वास नहीं होता है तो तोड़ करके सड़क बना दी जाती है। तो यही भगवान है। भगवान का मतलब है एक विश्वास हमें है तो भगवान है, और हमें हर मुसीबत से दूर करने की हमारी जो एक भावना होती है कि वे आकर के सहारा देंगे और हमारे सारे कार्य विघ्न रहित संपन्न कराएंगे, वह भावना होती है। कर्म हमें स्वयं करना होता है। भगवान किसी का काम नहीं, किसी की परीक्षा में कॉपी लिखने नहीं आते हैं, लेकिन जब पास हम हो जाते हैं अच्छे अंकों से तो कहते हैं भगवान की कृपा है। इसका मतलब है कि विश्व जो है कर्म प्रधान है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्मों में विश्वास रखिए, आप कर्म करिए, फल तो अवश्य मिलेगा, भगवान देगा। और यही विश्वास जो है वह भगवान के रूप में एक अदृश्य सर्वशक्ति यानी सब कुछ करने वाली जो शक्ति है, हमारे मन का विश्वास है और हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाती है, हमारे हृदय में एक भावना स्थापित हो जाती है जो भगवान होती है। एक राजा ने भगवान कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवाया
वहाँ पर एक पुजारी रखा। राजा सवेरे सवेरे फूलों की एक बहुत अच्छी माला पुजारी को भेजते थे कि भगवान की आरती करके यह माला भगवान के गले में डाल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के गले में वह माला पुजारी द्वारा भगवान की पूजा करके प्रतिदिन दी जाती थी। और जब राजा को अवसर मिलता था तो वह राजा मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते थे, तो पुजारी जी उसी माला को निकाल करके राजा के गले में डाल देते थे। लेकिन राजा उस माला को धारण नहीं करते थे। माला पड़ी कि 10 सेकंड में राजा उसको निकाल करके रख लेते थे। यह धीरे धीरे परंपरा बन गई थी। रोज राजा सुबह माला भिजवाते, पुजारी भगवान की पूजा करके श्री कृष्ण के गले में वह माला डाल देते। जब राजा आते तो वही माला राजा के गले में डाल देते थे पुजारी, और राजा उस माला को निकाल करके रख लेते थे। फिर वह भगवान पे नहीं चढ़ाई जाती थी। यह सम्मान होता है। एक दिन राजा कुछ अस्वस्थ हो गए तो उन्होंने खबर भिजवाई, माला भिजवा दी, साथ ही खबर भी यह भिजवा दी कि आज मैं मंदिर में नहीं आऊँगा, कुछ अस्वस्थ हूँ। पुजारी बहुत दिनों से, वर्षों से सोच रहा था कि राजा के गले में यह माला रोज मैं डालता हूँ भगवान श्री कृष्ण के गले से निकाल कर, तो आज राजा तो आएंगे नहीं, तो क्यों ना अपने गले में डाल लूँ, मैं भी अनुभव कर लूँ कि कैसा लगता है। तो उस दिन पुजारी ने वह माला अपने गले में डाल दी, क्योंकि राजा आने वाले नहीं थे। लेकिन उधर राजा के मन में यह विश्वास जगा कि मैंने कभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में कभी भी छुट्टी नहीं ली है, यानी कभी भी नागा नहीं किया है, तो आज तो यह बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसलिए राजा सोचने लगे कि निरंतरता बनी रहे, और वे मंदिर में आ गए। अब राजा का नौकर दौड़ा दौड़ा पुजारी के पास आता है कि महाराज आ रहे हैं। पुजारी घबरा जाता है, माला तो उसने खुद पहन ली थी। अब वह जल्दी से माला निकालकर भगवान के गले में डाल देता है, और भगवान कृष्ण के गले में जब माला पड़ जाती है तब तक राजा आ जाता है। पुजारी उसी माला को निकाल करके राजा के गले में डाल देता है। राजा ने जब उस माला को देखा कुछ, तो उसमें एक सफ़ेद बाल लगा हुआ था। राजा समझ गया कि यह शायद आज मैं नहीं आने वाला था, तो इसलिए पुजारी ने अपने गले में डाल लिया होगा। उसने पुजारी को बुलाया और डांट करके पूछा कि यह माला तुमने पहनी थी क्या? पुजारी ने सोचा अब तो मृत्यु दंड निश्चित है। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैंने नहीं पहनी थी। राजा ने कहा फिर यार इसमें सफ़ेद बाल कहाँ से आया? पुजारी ने कहा भगवान कृष्ण का ही सफ़ेद बाल होगा, वही लग गया आप में। तो राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वे डांट करके चले गए कि कल मैं पूजा के समय आऊँगा और देखूँगा कि यह बाल किसका है। पुजारी डर गया, रात भर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, क्षमा मांगता रहा कि कल क्या होगा। दूसरे दिन राजा आते हैं पूजा के समय। पुजारी भयभीत है, लेकिन डरते डरते भगवान कृष्ण की मूर्ति का जब पर्दा खोला जाता है, राजा देखते हैं, दंग रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद हैं। राजा को अब भी विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान कृष्ण के बाल सफ़ेद हैं, कैसे हैं? हो सकता है पुजारी ने कुछ गड़बड़ कर दिया हो। राजा विश्वास को अपने जगाने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति से एक बाल को उखाड़ लेते हैं, उखाड़ कर देखना चाहते हैं कि वास्तव में है कि कोई बिग लगा के पुजारी ने
हमको मूर्ख बनाया है। एक बाल जब उखाड़ लेते हैं राजा, वहीं से रक्त की धारा बहने लगती है। राजा ने जब देखा कि मूर्ति से, भगवान कृष्ण की मूर्ति से बाल उखाड़ते ही वहाँ से खून की बूंदें टपकने लगी हैं, राजा पैरों पर गिर जाते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे पैरों पर गिर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि भगवान क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से एक आवाज़ आती है कि हे राजन, आपने हमें भगवान माना ही नहीं, और अगर हमें भगवान मानते तो हम पर विश्वास करते। लेकिन यह पुजारी तो रात भर हमारी पत्थर की मूर्ति के आगे रोया है, गिड़गिड़ाया है, तो ऐसे भक्त की रक्षा मैं क्यों न करूं? आप तो उसको फांसी दे देते। राजा की समझ में आ गया कि मैंने तो इसको केवल भगवान कृष्ण की मूर्ति को मूर्ति समझा, लेकिन इस पुजारी ने भगवान समझा। और जब भक्त पर संकट आते हैं, सच्चा भक्त कौन हुआ? राजा ने तो उसको मूर्ति समझा, पुजारी ने उसको भगवान समझ लिया। और जब भक्त कौन हुआ? भक्त तो पुजारी हुआ। जब उस पर संकट आए, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। तो भगवान भाव होता है, एक हमारे हृदय का भाव है भगवान, जो जिसके बल पर हम अपना कर्म करते हैं। और जब हम कर्म करते हैं, उनका विश्वास लेके करते हैं, तो सारे कर्म अच्छे ढंग से होते जाते हैं और उनका श्रेय हम भगवान को देते जाते हैं। भगवान क्या है? एक भाव है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।